जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर है, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देखिए यहाँ मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इन तीनों में कैसे संबंध बन रहा है। ठीक है, यानी 3 और 4 में क्या किया गया है कि 5 आया है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। यानी 8, 6 और 8 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे इन तीनों में एक खाना में तीनों है, वैसे ही एक खाना में ये तीनों होगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम बताते हैं दोस्तों कि कैसे आया हुआ है। मिटा देते हैं, साफ दिखेगा आपको। तो दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर है 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो दोस्तों 3 के 9 होगा। ठीक है, अब फिर प्लस कर दिए। फिर यहाँ पर है 4। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 4 चौके 16 होगा। ठीक है, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9 और 16 कितना होगा दोस्तों? 25 होगा। और 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 25 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। 5 का ही ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों। देखिए 5 ऑप्शन में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद दोस्तों 25 आएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है। उस टाइप से ही दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी, ये इसमें भी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए ये है 6। 6 का स्क्वायर कितना होता था दोस्तों? 6 का स्क्वायर 6 6 के 36। ठीक, अब फिर प्लस कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर है 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 अट्ठाई 64। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए 64 और 36 दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4। 6 4 10, 10 के 0, हाथ में लगा 1। 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 10 हो। ठीक है, यानी 100 आया। और 100 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 100 10 का स्क्वायर है। कहीं ऑप्शन में 10 आया हुआ है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन में 10 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 10 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 10 रखा जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर किए, 8 का स्क्वायर किए। 6 का स्क्वायर 36 आया, 8 का स्क्वायर 64 आया, दोनों को जोड़ दिए तो 100 आया। और 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का। और 10 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। ठीक है, यानी 14 और 13 में क्या किया गया है कि बीच में यहाँ 9 आया हुआ है। उसी टाइप से 17 और 54 में क्या किया जाए कि बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपको देखना है कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 13 है। 14 और 13 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 14 को और 13 को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, और 27 को अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 27 को अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं तो ये होगा 9।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप से अब हम लोग दूसरे में भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर है 27 और यहाँ पर है 54, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 4, 7 4 11, तो 11 के एक हाथ में लगा 1, 5 और 2 7, और 7 एक हसीलिया 8, तो 8 हो गया, 81 हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों 81 में 3 से हम लोग भाग दे दें तो कितना होगा दोस्तों? 81 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे दोस्तों तो 27 होगा, और 27 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? तो 27 देखिए दोस्तों इनमें कहीं भी नहीं आया हुआ है, यानी दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 27 होगा दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 27 रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 27 रखा जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। बिना समय गंवाए दोस्तों फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सुन लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करना है तो दोस्तों हसन नवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसएच नवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सारा आप वीडियो देख लीजिएगा तो ये मेरा वादा है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आता है तो 50 का 50 लड़ेगा, 25 नंबर का रीजनिंग आता है तो 25 का 25 लड़ेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, क्योंकि हर टॉपिक से हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और देखिए दोस्तों, एसएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो या तो आपको इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग इस टाइप से संबंध देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों 20 और 25, और फिर 25 और 30, इस सबको जोड़ देंगे। 20 को 25 को और 30 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों? तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 0, तो सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 5। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, तो ये होगा 3 2 5 2 7, तो ये होगा दोस्तों कितना हुआ? 75, ठीक है दोस्तों। कितना हुआ? तो 75 हुआ दोस्तों। 30 20 50 और 50 दोस्तों, 30 20 50 और 50 25 75, ठीक है दोस्तों, 75 आया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका भी संबंध हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों आपको 75 आया, और यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 26। इन तीनों को जोड़ते हैं। 6 1 7 7 1 7 और 6 13, 13 का 3, ठीक है, 13 का 3। और फिर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, 1 2 3 3 2 5 5 5 हो गया, और 5 1 6, तो दोस्तों ये वाला 63 आ गया। अगला वाला सारा जोड़ें तो आया 65, 75 आया। दूसरा वाला सारा जोड़ें तो 63 आया। यानी दोस्तों इस टाइप का रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यानी दोस्तों इस टाइप का रूल अब फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे टाइप से किस टाइप से रूल फॉलो कर रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अब दूसरे टाइप से कि किस टाइप से इसमें रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब इस टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कि कैसे बने हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले दोस्तों गौर करना है कि ये संबंध कैसे बनेगा, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए इसमें है 5 देखिए, और इसमें है ये है 20, यह है 25 और यह है 30। इस टाइप से ही दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहले इस टाइप से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों,
देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30। यानी दोस्तों इसको मिटा के देखिए, हम समझा रहे हैं। यानी दोस्तों इससे 20 से 25 कितना ज़्यादा है? 5। 25 से 30 कितना ज़्यादा है? 5। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये देखा जाए कि 16 से 21 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5। 21 से 26 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5। यानी दोस्तों 25 से 30 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5। 30 से 35 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5। ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 9 से 14 कितना ज़्यादा है दोस्तों? तो 5। और 14 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि 5 ज़्यादा हो? तो अगर 19 हम लोग रख देंगे दोस्तों तब हो जाएगा। 14 से 19 के 19 ज़्यादा होगा तो 5 ज़्यादा होगा। 14 से 19 5 ज़्यादा होगा। तो दोस्तों कहीं ऑप्शन में 19 आया हुआ है? देखिए दोस्तों ऑप्शन में 19 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। तो कैसे हुआ दोस्तों? 20 से 5 ज़्यादा 25, 25 से 5 ज़्यादा 30, 16 से 5 ज़्यादा 21, 21 से 5 ज़्यादा 26, 25 से 5 ज़्यादा 30, 30 से 5 ज़्यादा 35, 9 से 5 ज़्यादा 14, 14 से 5 ज़्यादा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 19 रखा जाएगा। ठीक है। तो आ गया दोस्तों आंसर। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही हम पढ़ाते हैं। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर है, देखिए मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर देखिए यहाँ पर है, लाल सा है। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या देखना होता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो या तो इस टाइप से ये संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से ये संबंध बनेगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इस टाइप से क्या संबंध है, कैसे बनेगा। तो ये हो गया 21, ये हो गया 40 और ये हो गया 30। 21, 40 और 30 तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 30 और 40 जोड़ेंगे तो 70 और 70 और 21 जोड़ेंगे तो 91। 91 होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो ये हो गया 51। यानी दोस्तों एक में 91 आ रहा है, दूसरे में 51 आ रहा है, यानी इस टाइप से संबंध नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगले तरह से कि किस टाइप से आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो ये है 21, यह है 17 और यह है 22। ठीक है। तो इन सबको पहले अच्छे से मिटा देते हैं क्योंकि साफ हो जाएगा ना, और अच्छे से हम लोग देख दिखेगा। तो दोस्तों देखिए ये हो गया 22। इन सब को जोड़ देते हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 21 देखिए यहाँ पर है 2, 2 7 9, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में लगा 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। यानी दोस्तों ये हो गया 60। ये सारे को हम लोग जोड़ें तो हुआ 60। अब दोस्तों ये वाले नीचे वाले में क्या रूल फॉलो कर रहा है ये हम लोग देखते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया 17 और ये हो गया दोस्तों 13। इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 60 आ रहा दोस्तों। तो देखिए 13 और 17 हो गया 30 और 30 से 30 हो गया दोस्तों 60। यानी दोस्तों इन सबको जोड़ने में भी 60 आ रहा। तो दोस्तों इन तीनों को भी जोड़ने से 60 आ रहा, इन तीनों को भी जोड़ने से 60 आ रहा, तो अब इन तीनों को जोड़ने से 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर है दोस्तों 40 और 40 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 40 और 17 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 57। और 57 में कितना जोड़ा जाए दोस्तों कि 60 हो जाए? तो 57 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? क्या 3 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है? तो 3 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 3 भरा जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। तो चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।